हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? टेस्ट आप लोग अच्छे से लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बेस्ट होगी। 14 और 21 मार्च के जिनका भी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी कम समय रह चुके हैं और उनकी तैयारी भी बेस्ट होनी चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सेट नंबर 5 लेकर आ गया हूँ। तो आप यहाँ पे जो अपना सेट है, जो भी आपका जरिया है वो बिल्कुल लगाइएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए ताकि बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे क्लास को करने के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ ही लगाते चलिएगा ताकि आप लोगों को इसी वीडियो में सारा चीज़ याद हो जाए और आपको दोबारा ये वीडियो कभी देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में किस घाट दर्रे से प्रवेश किया गया था? तो दर्रा भी पूछ सकते हैं, घाट भी पूछ सकता है, जगह भी पूछ सकते हैं। तो बोलवन से आपको पता है, आर्यन बोलन से आपको सर्वप्रथम में भारत में एंट्री किया था। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो मैं बता दूं आपको, जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपसे यहाँ पे मेरे साथ ही लगाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुधोधन किस राज के राजा थे? याद रखिए, सुधोधन किस राज के राजा थे? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कपिल वस्तु कर दीजिएगा। सुधोधन किस राज के राजा थे? तो कपिल वस्तु कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय के नेपोलियन नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाए समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? कौन से प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा को भेजा गया था। किसे भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा नंद वंश के अंतिम राजा कौन था? आपका जो सिलेबस है 10th और 12th के बेस्ट पे क्वेश्चंस रखने वाला है इस पर, तो आप उसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस भी लाए हैं। नंद वंश का अंतिम राजा पूछा गया तो आप आंसर करने का प्रयास कीजिएगा सर, घनानंद हो जाएगा। घनानंद आपका बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ महावीर, जैन और गौतम बुद्ध, ये तीन जो धर्म है ना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। देन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाता है कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में आपका बिल्कुल। लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा आपके बोर्ड पे कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध का वैद्य कौन था? याद रखिएगा, आयुर्वेद का और गुप्त काल में जो सबसे वैद्य था तो उसका नाम क्या था? तो आपको धन्वंतरी कर दीजिए। क्या हो जाएगा? धन्वंतरी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपसे कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों में किसने स्थापित किया था? 4 मठों का स्थापित किया था, किसने किया था? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर सिंपल सा शंकराचार्य आपका बिल्कुल सही रहता है। किसने किया था भाई? शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न लग चुका है कि मिलिंद पदों ने किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? याद रखिए, मिलिंद पद किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है भाई? तो क्वेश्चन ये भी बनेगा तो आपको पाली भाषा का। ठीक है, पाली भाषा का। तो गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए किस भाषा में यहाँ पे उपदेश दिए, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाता है राणा कुंभ ने। किसने? राणा कुंभ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है कि कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना की थी? कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अर्थशास्त्र। क्या हो जाता है? अर्थशास्त्र आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि अकबर के समय में भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? अकबर के समय में भूमि का जो सर्वोत्तम यहाँ पे प्रबंध है किसने किया था? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा राजा टोडरमल। किसने किया था? राजा टोडरमल आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सर थॉमस राव। कौन थे? सर थॉमस राव आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? क्वेश्चन पूछेगा शिवाजी के गुरु कौन थे? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? शिवाजी के गुरु दादाजी कांडदेव थे। दादाजी कांडदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे ये भी पूछ सकता है, तो गुरु गोविंद सिंह कर दीजिएगा। कौन सा कर दीजिएगा? गुरु गोविंद सिंह आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि किस युद्ध के बाद में अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? क्वेश्चन बनेगा
किस युद्ध के दौरान जो अंग्रेज थे उनको दीवानी सत्ता प्राप्त किए गए थे? तो 16 नंबर पर क्वेश्चन का आंसर कीजिए बक्सर के युद्ध में। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला प्रथम नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें बिहार के नेतृत्व कौन से किया था? बिहार से आपको 5 से 7 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई टुक के बात नहीं है, आपको याद होना चाहिए, जिसमें जनगणना भी शामिल रहेगा और करंट भी शामिल रहेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हो जाता है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो आपका लग चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन कर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक को भंग किया था? तो याद रखिएगा, नमक को भंग जो किया गया था ना, तो आपको मैं बता दूं कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दांडी मार्च चलाकर दांडी में जाकर नमक हाथ में लिए और नमक को ऐसे तोड़ दिए और बोले कि नमक जो आज से ही आपका नमक जो कानून है वो तोड़ा जाता है। तो 30 अप्रैल 1930 को यह कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का है तो अगला प्रश्न लग चुका है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी के 2 भागों में बांटती है? क्वेश्चन बनेगा बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी है जो कि 2 बराबर भागों में बांट देती है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा बागमती। क्या हो जाएगा? बागमती हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो आपका बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए, किस नदी जो बिहार के शोक कहा जाता है? क्वेश्चन सभी आपके बेस्ट है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, देन आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? पार्श्वनाथ है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? पार्श्वनाथ है। ठीक है। अगला प्रश्न इससे भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में अफीम की खेती पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अफीम की खेती पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो मुंगेर जिला में। ठीक है, मुंगेर जिले में अफीम की खेती होती है, आज भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत किसने बांध बनाए थे? तो दामोदर घाटी योजना के तहत किसने बांध बनाए थे? क्वेश्चन बनेगा तो आपको कहिएगा 8 बनाए थे। कितने बांध बने थे? 8 बांध बनाए गए थे दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो आप कहिएगा आंसर कि पहले क्वेश्चन देखिए कि झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? झरिया भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोयला। और झरिया कहाँ है? तो झरिया झारखंड में है। याद रखिए, झरिया झारखंड में होता है। नेक्स्ट है बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में स्थित है? बनाया गया है। तो बोकारो पावर हाउस जो झारखंड के राज्य में है, तो ये आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोकारो स्टील प्लांट बोकारो पावर हाउस स्थित है। आपको बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सकता है। पूछेगा बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो बोकारो में स्थित है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि दक्षिण के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? क्वेश्चन बनेगा दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नदी का नाम बताना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, नदी नर्मदा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन सा नदी जो है कि पाश्चराइजेशन नहीं करती है? याद रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपको क्या होता है? तो ताप्ती और नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? भारत के लगभग क्या होता है? बीचे बीच मध्य से गुजरती है, लगभग की बात कही जा रही है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि आपको भी मेरे साथ चलना है, करके रेखा हो जाएगा जो कि लगभग बीच से गुजरने का प्रयास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होता है? दुनिया में सबसे अधिक बात कर ली जाए तो किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है? तो आपको ये मेघालय राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती रहती है। कभी भी वर्षा हो जाता है, टपक पड़ता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछिएगा भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है?
तो ठंड की बात कर ली जाएगी, किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में ठंड पड़ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेह में। क्या हो जाएगा? लेह में आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भू भाग पर जंगल होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जंगल होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भू भाग पर जंगल होना चाहिए? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 33। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 33 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें कि गुजरात के कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? गुजरात में एक ऐसी डेयरी है जो कि पूरे के पूरे संसार में विख्यात है, तो उसका नाम हो जाता है अमूल दूध वाला, जो कि पूरे संसार में स्थित है भाई, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात को कावेरी नदी पर स्थित है। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का जो धान उत्पादन में कौन सा स्थान है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप दूसरा स्थान कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा के सदस्य को कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, तो आप आंसर करिएगा 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के लिए कार्यकाल कितने दिनों के होते हैं? 6 वर्ष। लोकसभा के 5 वर्ष। पूछेगा राज्यसभा के मतलब आपके लिए एज कितना है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, तो आपको 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष। ये सभी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है, तो अभी तक कितनी बन पाई है? तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको 77 बन चुका है, और डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तो आपको मैं बता दूं कि जो भी होते हैं ना 2011 के जनगणना के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये मस्ट है आपके लिए, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आज भी बन सकते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सिक्किम राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? तो आप सभी को पता है कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर सबसे पहले हमारा ठोक बजाकर बिहार आ जाएगा, जिसका 61.8% आपका क्या हो जाता है? साक्षरता दर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 90% होते हैं। कितने? 90% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप आंसर कीजिएगा। संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? आयोजन पंच का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर ही इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसी लोकसभा होता तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। वोट देने के लिए आम लोगों की जो एज होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ बग को किस नाम से जाना जाता है? लॉ बग को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर वायरस के नाम से। ठीक है, कंप्यूटर वायरस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय को किस परिस्थिति से पद से त्याग देना पड़ता है, यानी कि कैसा परिस्थिति खराब हो जाएगी भारत के जो भी राष्ट्रपति है उनको त्याग पत्र देने पे मजबूर हो जाए, तो महाभियोग लगने पर, महाभियोग लग जाएगा ना, तो उनको मजबूरन त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष देता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत से हुई, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत से हुई, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है 1948 में। 1948 में
किया हुआ था, तो विकास जो होता है औद्योगिक विकास की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी विकासशील देश में सर्वाधिक आर्थिक जो विकास संबंधित है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों हो जाएगा। मात्रात्मक या गुणात्मक बदलाव दोनों हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा। ओपन लाइफ परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।